पूछा जा रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि आपके सामने एक लोकनाट्य है और लोकनाट्य का जो नाम है वो दे रखा है आपके सामने चार बेत। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है ये चार बेत? चार बेत क्या होता है? तो याद रखिएगा, चार बेत से तात्पर्य होता है घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना। घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना निम्न में से किस प्रकार का एक लोकनाट्य है? तो याद रखिएगा चार बेत। चार बेत जो है ये मूल रूप से याद रखिएगा कहाँ का है? तो अफगानिस्तान का है। इसीलिए आपको पूछा भी जाता है कि निम्न में से राजस्थान का वह लोकनाट्य जो पश्तो संस्कृति पर आधारित है, कौन सी संस्कृति? पश्तो संस्कृति पर क्या है? आधारित है, याद रखिएगा। पूछा जा रहा है हमारे राजस्थान में ये लोकनाट्य कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर टोंक का, याद रखिएगा। और इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनमें नाम आता है करीम खान निहंग, याद रखिएगा। क्या नाम है? करीम खान निहंग। तो एग्जाम के लिए करीम खान निहंग इंपॉर्टेंट है, घुटनों के बल बैठकर कव्वाली करना इंपॉर्टेंट है, पश्तो संस्कृति निम्न में से किस प्रकार का एक लोकनाट्य है? तो याद रखिएगा चार बेत। मूल रूप से ये कहाँ का है? अफगानिस्तान का। और हमारे राजस्थान की बात है तो ये कहाँ का है? याद रखिएगा टोंक। टोंक जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर। इस टोंक से रिलेटेड याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है। अक्सर पूछा जाता है राजस्थान में सुनहरी कोठी निम्न में से कहाँ पर है? याद रखिएगा इसका जो निर्माण है वो मोहम्मद इब्राहिम खान द्वारा, ये भी कई बार पूछा जाता है। और इसी टोंक के अंदर एक महल हुआ करता था, कौन सा? याद रखिएगा मुबारक महल। और ये जो मुबारक महल है ये ऊंट की कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध था। किस लिए प्रसिद्ध था? ऊंट की कुर्बानी हेतु। लेकिन प्रसिद्ध जो आज वर्तमान में मुबारक महल है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर में। ये भी और याद रखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके इर्द गिर्द जो टोंक के आसपास में है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर हर्षनाथ जो है वो मंदिर बना हुआ है? सीकर में है, बूंदी में है, बांसवाड़ा के अंदर है, या फिर जैसलमेर में है? आप कहेंगे सर हर्षनाथ जो मंदिर है वो बना हुआ है आपके कहां पर? याद रखिएगा सीकर में। ये जो हर्षनाथ है याद रखिएगा इन्हीं की बहन जिनका नाम है जीण, तो जीण माता का जो मंदिर है वो भी आप याद रखें कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर रेवासा धाम सीकर, रेवासा धाम सीकर। और ये तो अभी वर्तमान के अंदर चर्चा में भी है क्योंकि जीण माता रोपवे जो है वो राज्य का 7वां रोपवे, शेखावटी का पहला और राज्य का याद रखिएगा 7वां रोपवे यहीं पर लगा है। कहाँ पर? जीण माता मंदिर। और जीण माता मंदिर आप जानते हैं काजल सीकर, सीकर, रेवासा धाम सीकर, याद रखिएगा। तो इस पेपर में ये आया, हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए क्योंकि करंट विषय संबंधित भी हो गया। क्योंकि राजस्थान का नवीनतम और 7वां रोपवे कहाँ पर है? याद रखिएगा जीण माता मंदिर। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा ए इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सीकर जो है इस सीकर का प्राचीन नाम क्या है? तो याद रखिएगा सीकर का जो प्राचीन नाम है वो है वीर भान का बास। बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वीर भान के बांस के नाम से जाना जाता था? याद रखिएगा सीकर, ठीक है। लीजिए आगे, आगे क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने वो आपके ये रहा। सारे इस पेपर में सभी प्रकार के क्वेश्चन मिक्स है ना, इसीलिए। ये लीजिए, ये यहां से शुरुआत वापस लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे
कि इंदिरा गांधी जो नहर है निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है। इंदिरा गांधी जो नहर है, आप सब जानते हैं कि राजस्थान की जो पहली नहर है वो तो है आपके कौन सी, गंग नहर। और राजस्थान की सबसे बड़ी जो नहर है वो है IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है इसका प्राचीन नाम राजस्थान नहर हुआ करता था। पूछा जा रहा है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ये किस स्थान से निकलती है, तो आप कहेंगे सर ये जहां से उद्गम होती है वो है, याद रखिएगा, हरि के बैराज। कहां से है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, हरि के बैराज से। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी झील है जो खारे पानी की है। भाई पिछोला झील है, तो आप कहेंगे सर पिछोला झील तो है आपके उदयपुर में, ठीक है। जैसमंद झील है, आप कहेंगे सर वर्तमान 41 जिलों के अकॉर्डिंग सलूम्बर है। बाकी आप जानते हैं कि अभी क्वेश्चन जो है वो 33 के अकॉर्डिंग भी आ रहे हैं, तो उदयपुर भी जरूर याद रखें, सलूम्बर उदयपुर का ही भाग था। और डी में आप देख रहे हैं पंचभद्रा, और पंचभद्रा झील की यदि मैं बात करूं तो वर्तमान के अंदर ये बालोतरा किस जिले का भाग था, बाड़मेर का। पूछा भी आपको यही गया है, खारे पानी की झील कौन सी है, तो याद रखिएगा पंचभद्रा झील। लेकिन खास बात याद रखिएगा कि ये जो पंचभद्रा झील है इसी झील से हमें राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक मिलता है। सर्वश्रेष्ठ खाने योग्य नमक निम्न में से कौन सी झील का है, तो याद रखिएगा पंचभद्रा झील का, क्योंकि यहां से जो नमक प्राप्त होता है उसमें 98% क्या है, याद रखिएगा NaCl। और यहीं पर याद रखिएगा खारवाल जाति द्वारा, कौन सी जाति, खारवाल जाति द्वारा मोरली झाड़ी की सहायता से स्पेटिक जो नमक है वो प्राप्त करते हैं। तो यहां पर जो पूछा गया कि खारे पानी की झील, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके सामने सी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पंचभद्रा, ठीक है। आगे अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार से ये रहे, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान में बिसलपुर प्रमुख जो सिंचाई परियोजना है निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है। देखिए बिसलपुर जो परियोजना है, याद रखिएगा, एक तो राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पूछा जाए आपको कि राज्य की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना वो है आपके, याद रखिएगा कौन सी, बिसलपुर परियोजना। ये जो बिसलपुर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है, तो याद रखेंगे आप बनास नदी पर। इसके अलावा आप याद रखेंगे जलापूर्ति जो है वो अजमेर, जयपुर और टोंक, याद रखिएगा। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर ये चर्चा में भी है क्योंकि इस नदी के अंदर बनास और ब्राह्मणी नदी का पानी जो है वो भी डाला, इन नदियों को जोड़कर, ठीक है। तो बिसलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है, याद रखिएगा बनास नदी पर, ठीक है, याद रखेंगे। बनास क्वेश्चन आता है कि वन की आशा, वन की आशा कौन सी है, बनास, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखें यहां पर लिखा राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है इनमें से कितने प्रतिशत ग्रामीण है और कितने प्रतिशत शहरी है। तो ग्रामीण जो है वो तो है 75.1%, बाकी जो बची वो है 24.9% आपकी क्या, शहरी। तो लगभग पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा 75%, ठीक है। आगे देखिए
आगे जो क्वेश्चन है वो आपके सामने, अच्छा ये लीजिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जो काली उपजाऊ मृदा है वाली रेती चूना पत्थर सेल रचित रोकी फिचर कहलाती है, ये किसका हिस्सा है? क्या ये मध्य माही छप्पन मैदान का है, पूर्वी समतल क्षेत्र का है, लूणी बेसिन का है, या दक्कन लावा पठार का है? आप कहेंगे सर दक्षिण पूर्वी। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर जो दक्षिण पूर्वी एरिया है, यानी कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो है आपके काली मिट्टी। ये क्षेत्र है आपके कौन सा? हाड़ौती। और हाड़ौती के अंदर जो भाग है वो है आपके दक्कन के लावा पठार का, याद रखेंगे। और इस काली मिट्टी की खास बात याद रखें, श्वेते जुतई वाली मिट्टी है ये, श्वेते जुतई वाली मिट्टी। और इसमें अमेरिका के वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिट्टी को नाम दिया गया है वर्टिसोल, याद रखेंगे आप। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे लीजिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। पूछा जा रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जून 2025 तक राजस्थान में मेट्रो सेवा संचालित कर रहा है? आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का एकमात्र शहर जहां मेट्रो सेवा है या मेट्रो प्रणाली है वो है आपके, याद रखिएगा, जयपुर। और जयपुर के अंदर ये मेट्रो सेवा कब शुरू हुई है? तो याद रखिएगा 3 जून 2015। राजस्थान का एकमात्र शहर मेट्रो शहर जयपुर है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यही क्या पूछा जा रहा है। देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदान करता है? तो आप कहेंगे सर नाम अक्सर आप सुनते ही होंगे, RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, RSRTC याद रखिएगा, जिसकी स्थापना हुई है आपके 1 अक्टूबर 1964, जिसका हेडक्वार्टर है आपके कहां पर? तो याद रखिएगा जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि राजस्थान राज्य, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता भी है यहां से RSRTC। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहां है जहां 2008 के अंदर भगदड़ मची थी? ये क्वेश्चन आज भी जिंदा है, देखो। और ये जो भगदड़ मची थी, क्वेश्चन कई बार ये भी आ रखा है कि इसकी जांच के लिए कौन सी समिति बैठी थी? तो याद रखिएगा वह है जसराज चोपड़ा समिति, जसराज चोपड़ा समिति। और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है जहां भगदड़ हुई, वो जिस किले में है वो किला कौन सा है? याद रखिएगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ आप सब जानते हैं कहां पर है? जोधपुर के अंदर। सुनते ही हैं अक्सर कि ये किला पंचेटिया पहाड़ी या फिर आप पढ़ते हैं चिड़िया टोक पहाड़ी पर बना हुआ है। याद रखें चामुंडा देवी का जो मंदिर है वो राव जोधा ने बनाया था, राव जोधा द्वारा निर्मित है। तो भगदड़ यहां हुई थी मेहरानगढ़ किले के अंदर बड़े हुए चामुंडा देवी मंदिर में 2008 के अंदर, जिसके लिए एक समिति का गठन किया था, जसराज चोपड़ा समिति। ठीक है, आगे अगला है आपके सामने, ये लो। पूछा जा रहा है, राजस्थान वन नीति 2023, वन रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो आप कहेंगे सर वन नीति 2023 इसके अनुसार
राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वन है? तो आप कहेंगे सर 9.60%। याद रखेंगे आप, कितना है? 9.60%। ऑप्शन नंबर है डी। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला है आपके सामने पूछा जा रहा है यहां कि राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये कितनी है? 1070। भाई यही तो है, ये राजस्थान, ये उत्तर और ये पश्चिम, इधर ही लगा हुआ है पाकिस्तान। 1070। इस सीमा रेखा का जो नाम है वो है आपके, याद रखिएगा, रेड क्लिप रेखा। पूछा जाए रेड क्लिप रेखा जो है इसका निर्धारण कब किया गया था? तो याद रखिएगा इसका निर्धारण हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 17 अगस्त 1947 को। रेड क्लिप रेखा का, सीमा रेखा का जो निर्धारण है वो कब हुआ था? 17 अगस्त, याद रखिएगा, 1947। और राजस्थान के कौन से जिले? तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और कौन सा? बाड़मेर है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे लीजिए। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान का मैप, और इस राजस्थान के मैप में आप देखेंगे कि यहाँ पर है आपके सामने पंजाब, यहाँ है हरियाणा, यहाँ पर लगा हुआ है यूपी, यहाँ लगा हुआ है एमपी और यहाँ पर लगा हुआ है गुजरात। गुजरात 1022, एमपी 1600, यूपी 877, हरियाणा 1262 और पंजाब 89। 5 राज्य जो हैं वो सीमा लगाते हैं, और ये जो टोटली अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह है 4850। 4850 और 1070 है अंतर्राष्ट्रीय। टोटल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वह है 5920, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें सर्वाधिक एमपी है, न्यूनतम आपको पता ही है कौन सा है? पंजाब है। तो कौन सा नहीं लगाता है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र जो है वो साझा नहीं करता है। ठीक है, अगली बात कि राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में से सबसे ऊंची कौन सी है? इनमें से सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तारागढ़ है क्या? आप कहेंगे सर तारागढ़ जिसकी ऊंचाई है 873 मीटर। रघुनाथगढ़ है क्या? आप कहेंगे सर जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। खो है क्या? आप कहेंगे सर जिसकी ऊंचाई है 920 मीटर। जरगा है क्या? आप कहेंगे सर, याद रखिएगा, जरगा जो है इसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। अब आप देख लीजिए कि इनमें से सबसे ऊंची कौन सी है? तो आप कहेंगे सर जरगा। जरगा जो है वो कहाँ पर है? आपके उदयपुर में। खो जो है वो कहाँ पर है? आपके जयपुर के अंदर। रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा सीकर के अंदर। तारागढ़ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा अजमेर के अंदर। ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे कि राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना किस वर्ष में की थी? यानी राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर जो है वो कब स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे सर राव जोधा ने जोधपुर शहर की जो स्थापना की थी वो है आपके, याद रखिएगा, 12 मई 1459। याद रखिएगा 12 मई 1459 के अंदर राव जोधा ने कौन सा शहर बसाया था? याद रखिएगा जोधपुर। और याद रखिएगा कि 1559 के अंदर कौन से शहर की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा उदयपुर। ये भी आप याद रखें। ठीक है, और जोधपुर जो शहर है इसे कहा गया है, याद रखिएगा, ब्लू सिटी। यानी कि राजस्थान का कौन सा शहर नीला शहर कहलाता है? याद रखिएगा जोधपुर। वैसे वैसे याद रखिएगा ये जो उदयपुर है ये हमारे राजस्थान का सफेद शहर है, यानी कि व्हाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्या कह रहा है? अगला है आपके सामने कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने वाले राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे सर, हमारे राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको 1857 क्रांति के तहत अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया, उसे कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे। और आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान का मंगल पांडे जिसे हम कहते हैं वो है, आपके याद रखिएगा, अमरचंद बाठिया। कौन है? अमरचंद बाठिया। ये जो अमरचंद बाठिया है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित थे, लेकिन ये याद रखिएगा ग्वालियर के अंदर व्यापार किया करते थे, इसीलिए नगर शेठ के नाम से भी जाने जाते थे। इन्होंने, यानी अमरचंद जो बाठिया हैं, इन्होंने तांत्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई जो है, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी आर्थिक सहायता की थी। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग गई थी, इस बाठिया को ग्वालियर के सराफा बाजार में एक पेड़ से लटका दिया कि क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे हैं। तो अमरचंद बाठिया द्वारा 1857 क्रांति के तहत तांत्या टोपे और याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता की गई। यह हमारे राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित है। और हमारे राजस्थान में पहले व्यक्ति जो 1857 क्रांति के तहत फांसी पर चढ़ाए गए थे, अमरचंद बाठिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अमरचंद बाठिया। आगे अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा, यहां से ये लीजिए। लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कपिल मुनि जो मेला है राजस्थान के किस क्षेत्र में लगता है? कपिल मुनि जो मेला है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में लगता है? आप कहेंगे सर, कपिल मुनि कोलायत, चाकसू, चंदनपुर या फिर नवलगढ़। आप कहेंगे सर, कपिल मुनि, इनका जो मेला है वो भरता है, आपके याद रखिएगा, कोलायत। और कोलायत जो है वो आपके कहां पर है? बीकानेर के अंदर। याद रखिएगा, कोलायत झील बीकानेर। लेकिन याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान के अंदर जो कायलाना झील है वो आपके कहां पर है? तो याद रखिएगा, कायलाना झील आती है आपके जोधपुर में। कोलायत बीकानेर में है और कायलाना झील आपके कहां पर है? जोधपुर के अंदर। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत। और आप सब जानते हैं कि कोलायत जो झील है, याद रखिएगा, यहां पर दीपदान होता है। क्या होता है? दीपदान होता है। हमारे राजस्थान की 3 झीलें हैं जहां पर दीपदान होता है, कोलायत, पुष्कर और चंद्रभागा। याद रखना आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि राजस्थानी लोक कला का एक रूप जिसका प्रयोग दीवारों, द्वारों, चौखटों, चबूतरों, आंगन या फिर पूजा स्थलों पर आदि को सजाने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं? फड़ कहलाते हैं, मांडना कहलाते हैं, पाने कहलाते हैं या कावड़ कहलाते हैं? आप कहेंगे सर, इनमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो तो है फड़। फड़ को आप कहते हैं पट चित्रण, यानी कि किसी भी ऐतिहासिक घटना, महापुरुष, लोक देवी देवता का जो जीवन है वो चित्रों के माध्यम से दर्शाना क्या है? फड़। और हमारे राजस्थान में ये जो फड़ कला है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। पाने का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर, भाई जैसे आप अक्सर दीपावली के अवसर पर सुनते हैं कि लक्ष्मी जी को पानो ल्यानो है। पाने का मतलब होता है यहां पर कागज पर देवी देवताओं का चित्रण। कागज पर देवी देवताओं का जो चित्रण होता है उसे आप क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, पाने। ठीक है, डी ऑप्शन में दे रखा है कावड़।
आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान में एक कला प्रसिद्ध है जिसका नाम है काष्ठ कला। काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की और जेठाना डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। यहाँ पर है कावड़। कावड़ शब्द आया है तो हम दो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, एक तो कावड़ और एक है आपके सामने याद रखिएगा बेवाण कला। देखिए कावड़ और बेवाण कला दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। कई बार विद्यार्थियों में कंफ्यूजन हो जाता है कि चलता फिरता मंदिर कौन सा है और देव विमान कौन सा है। तो देखिए कावड़ जो है वो तो है आपके चलता फिरता मंदिर, काष्ठ से निर्मित, जिसमें बहुत सारे कपाट यानी कि द्वार लगे होते हैं, चलता फिरता क्या है मंदिर। बेवाण जो कला है वो है आपके याद रखिएगा देव विमान, यानी कि जल झूलने के अवसर पर आप अक्सर देखते हैं कि जो ठाकुर जी है उनको इस विमान पर बैठाया जाता है और नजदीकी झील तालाब या नाडी में स्नान करवाने ले जाते हैं। तो बेवाण तो है देव विमान, कावड़ है चलता फिरता मंदिर। पाने कागज पर देवी देवताओं का चित्रण, यह है आपके पट चित्र। यहां पर जो पूछा गया है उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आपने अक्सर देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो कच्चा आंगन होता है उन पर रंगोली जो बनाई जाती है उसे आप कहते हैं मांडना। क्या कहते हैं? मांडना, याद रखेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अगले है आपके सामने, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला पूछा जा रहा है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा स्मारक है जिसे आप मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। ऑप्शन है जसवंतथड़ा, रणकपुर जैन मंदिर, देलवाड़ा मंदिर और फतेह प्रकाश स्थान। तो आप कहेंगे सर मारवाड़ का जो ताजमहल कहा वो है आपके यहाँ पर जसवंतथड़ा। ये जो जसवंतथड़ा है याद रखिएगा कहाँ पर बना हुआ है, तो जोधपुर के अंदर। क्वेश्चन आता है कि जसवंतथड़ा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो याद रखिएगा जोधपुर के शासक महाराजा सरदार सिंह द्वारा। लेकिन पूछा जाए किन की याद में, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान में जो ताजमहल है वो एक बेटे ने अपने पिता की याद में बनाया है, यानी कि जसवंत सिंह सेकंड की याद में। याद रखिएगा जसवंत सिंह सेकंड की याद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है आपके मारवाड़ का ताजमहल। पूछा जाए आपको कि निम्न में से कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, कौन सा कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा वो है आपके काका जी की दरगाह। काका जी की जो दरगाह है उसे आप क्या कहते हैं, याद रखिएगा कांठल का ताजमहल। ये जो काका जी की दरगाह है ये आपके कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़ में। और ये जो कांठल है ना ये प्रतापगढ़ का ही प्राचीन नाम है, याद रखिएगा। आपको कई बार पूछा जाता है ना कि कांठल का मैदान, वो प्रतापगढ़ ही है, याद रखेंगे। एक आपको पूछा जाता है हाड़ौती का ताजमहल, और याद रखेंगे आप हाड़ौती का जो ताजमहल है उसे ही कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान का दूसरा ताजमहल बताया है। और हाड़ौती का ताजमहल जो है वो है आपके अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल। तो मारवाड़ का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल और कांठल का ताजमहल, ये आप तीनों याद रखेंगे। तीनों ही एग्जाम के लिए खास है, कहां पर है ये भी आप जरूर याद रखें। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया वो हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए। पूछने में ऐसे भी पूछ लेगा मारवाड़ का जो ताजमहल है जसवंतथड़ा निम्न में से किस किले के पास है, तो याद रखिएगा मेहरानगढ़ किले के पास। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यहीं पर देख लेते हैं कि राजस्थान में उत्तरी मेवाड़ के भीलों का जो प्रसिद्ध गीत जो पुरुष और महिलाएं एक साथ गाते हैं इस नाम से जाना जाता है। यानी भीलों का ऐसा प्रसिद्ध गीत जिसमें महिला और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं, पटेलिया है, लांगूरिया है, मांड है या हमसीडो, जबकि ये नाम है हमसीडो। तो यहां पर जो पूछा गया है कि पुरुष और महिलाएं वो भी भील दोनों मिलकर जो गाते हैं वो है, याद रखिएगा हमसीडो। क्योंकि यहां पर शब्द दे रखा है हम का मतलब है मैं और तुम यदि हम हो जाते कितने गम कम हो जाते।
ठीक है, तो मैं और तुम यानी कि महिला और पुरुष दोनों मिलकर क्या गाते हैं, यहां पर जो पूछा गया वो है हमसिड्डो, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है पटेलिया, लालर, माछर और बिछिया। ये जो गीत है याद रखिएगा हमारे राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर आदिवासियों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं। पटेलिया, लालर, माछर, बिछिया, याद रखना। ठीक है, और यहां पर जो लांगूरिया है वो आप सब जानते हैं केला देवी की आराधना में। किसकी आराधना में है, केला देवी की आराधना में। कौन सा है, याद रखिएगा लांगूरिया। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन यहां पर है कि रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा किस राजस्थानी नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? गरबा के हैं, घूमर के हैं, भवाई के हैं या तेरह ताली के हैं? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो नाम दे रखे हैं इनका संबंध जिस नृत्य से है वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य का दूसरा नाम है मटका नृत्य। बहुत सारी महिलाएं अपने सिर पर बहुत सारे मटके रखकर संतुलित रूप में जो नृत्य किया जाता है उसे भंवई या क्या कहते हैं, मटका नृत्य। तेहरे ताली नृत्य की भी बात आप जरूर याद रखें। यहां पर प्रसिद्ध जो महिला है उसका नाम है, याद रखिएगा, मांगी बाई। ये पूछा जाता है, मांगी बाई। ठीक है, लीजिए आगे। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने कि श्री जानकीलाल भांड राजस्थान की निम्नलिखित में से किस पारंपरिक प्रदर्शन कला में अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? जानकीलाल भांड, आप कहेंगे सर ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान में कहा जाता है, याद रखिएगा, मंकी मैन। मंकी मैन के नाम से आप जिसे जानते हैं वह है जानकीलाल भांड। और जानकीलाल भांड को आप कहते हैं बहरूपिया कला का जादूगर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, जानकीलाल भांड। अगला है कि राजस्थान की कौन सी झील है जिसे आप तीर्थराज, तीर्थ स्थलों का राजा के नाम से भी प्रसिद्ध है? आना सागर झील है, पिछोला झील है, पुष्कर झील है या सिल्लीशेड झील है? आप कहेंगे सर इस झील से जब भी क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई इसी प्रकार का उपनाम आता है कि कौन सी झील तीर्थराज। अब देखिए उसे तीर्थराज कहते हैं, उसे आप कोकण तीर्थ के नाम से जानते हैं, उसे आप हिंदुओं का पांचवां पवित्र तीर्थ स्थल कहते हैं, हिंदुओं का पांचवां, और उसे आप बावन घाटा झील कहते हैं। बावन घाटा झील वो है आपके, याद रखिएगा, पुष्कर झील। कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पुष्कर झील। और आप सब जानते हैं इसे ही आप कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। तीर्थों का भांजा है मंचकुंड, तीर्थों की नानी है देवयानी कुंड जो कि है आपके सांभर जयपुर। ठीक है, लीजिए आगे। लीजिए देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। भाई जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा राजस्थान है और हमारा राजस्थान जो है वो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो हम कहते हैं कि वो बनाता है यहाँ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कौन सी दिशा से, तो आप कहेंगे सर ये उत्तर है और ये पश्चिम है, उत्तर पश्चिम दिशा से। कितनी सीमा बनाता है, 1070। कौन कौन से जिले, तो आप कहेंगे सर एक तो जिला है श्री गंगानगर, याद रखेंगे आप, एक जिला है आपके बीकानेर, याद रखेंगे, एक जिला आप जैसलमेर, याद रखेंगे, और एक जो जिला है वो है आपके, याद रखिएगा, कौन सा, बाड़मेर। ये जिले, इनमें से सर्वाधिक बनाता है जैसलमेर 464, बीकानेर बनाता है 168, बाड़मेर बनाता है 228 और गंगानगर बनाता है 210।
तो यहां पूछा गया है कि कौन सा है, चूरू नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, राजसमंद नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, बीकानेर आप याद रखेंगे। ठीक है, अब आपके सामने यहां पर ये जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070, जबकि 4850 किलोमीटर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात के साथ साझा होती है। ठीक है, अगला है यहां पर कि कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भाग से होकर गुजरती है, यानी हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में ये जो कर्क रेखा है इसकी लोकेशन क्या है। तो आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, भाई ये रहा राजस्थान, और इस राजस्थान के इस भाग से, कौन से भाग से, तो आप देखेंगे ये जो भाग है इस भाग से कर्क रेखा गुजरती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है यहां पर पूछा गया है वह है दक्षिणी सिरे से। कहां से, दक्षिणी सिरे से। लेकिन कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे के कितने जिलों से गुजरती है, तो याद रखिएगा 2 जिलों से। 2 जिले कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर एक तो है बांसवाड़ा, याद रखिएगा, और एक जिला है आपके कौन सा, डूंगरपुर। ये जो कर्क रेखा है इसे आप कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है। तो कर्क रेखा याद रखेंगे भारत के तो मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में ये दक्षिण से गुजरती है और 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले कौन कौन से, एक तो आप याद रखेंगे बांसवाड़ा और एक आप याद रखेंगे कौन सा, डूंगरपुर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप सबका।